हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं फिर हाजिर हूँ। ये आपके मैथ्स के जो मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें यूनिट 2 का टॉपिक है। मैं यूनिट 2 के लेकर के जो मेन टॉपिक है और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। आज मैं उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। आपका क्वेश्चन में पेपर में आएगा कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और किस फॉर्मेट में होगा मैं डिस्कस करूंगा। तो जब भी सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना, मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इस केस में होता है y इक्वल टू CA प्लस PI। CF को बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और PI का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताओ, क्या जरूरत है CF एंड PI फाइंड करने की, क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाई यू फाइंड द वैल्यू ऑफ CF एंड PI। तो आपको पढ़ाया हो जाएगा, आपके सर्किट एंड सिस्टम एक सब्जेक्ट है और उसमें पढ़ाया जाएगा कि जो किसी भी सिस्टम की आप बात करोगे तो दो कंडीशन होती है। एक होती है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, है ना। तो ट्रांजिएंट क्या होता है कि जब हम कोई एक इनिशियलाइजेशन मोड में सिस्टम को रखा हमने, और जैसे ही सिस्टम को, जैसे मान लो कि आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो गई सुबह के 9-10 बजे, 9:10 से या 9 से 10 है, तो अब 10 बजे के बाद टीचर चेंज होगा। तो जब तक चेंज नहीं हुआ है, इनिशियल जो स्टार्टिंग कंडीशन है वो ट्रांजिएंट है, जिसमें वैल्यू चेंज हो रही है। और जैसे ही टीचर, मतलब एक्साइटेशन हमने चेंज कर दिया, दूसरा टीचर आ गया, तो क्या हो गया, आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हो गया, है ना। तो ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट फाइंड करने के हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है। तो by using CF and PI, with the help of CF we find the value of transient state and with the help of PI we find the value of steady state। तो हमें यदि आपसे पूछा जाता है कि क्यों आप CF and PI फाइंड करते हो, तो आप बताओगे कि हमें किसी सिस्टम का ट्रांजिएंट स्टेट पता करना है, दैट्स वाई हम फाइंड करते हैं CF। और यदि हमें सिस्टम का स्टेडी स्टेट पता करना है, दैट्स वाई हम फाइंड करते हैं PI। अब आते हैं कि हम CF, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड CF एंड PI। हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हम CF कैसे फाइंड करेंगे। एक्चुअली कोई भी मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे मान लो कि dy बाई dx है, दिस कैन बी रिटन एज dy, d2y बाई dx स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज d स्क्वायर y। यदि dqy बाई dx q दिया है, दिस कैन बी रिटन एज dqy। हम ऐसे इक्वेशन को लिख सकते हैं, 4 होगा तो d4y। तो जब हम y कॉमन ले लेंगे इक्वेशन में तो क्या होगा, dq d स्क्वायर d। तो यदि क्यूबिक के इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो 3 रूट होगा, मान लो स्क्वायर में होगा तो 2 रूट होगा। तो जब हमारे लिए CF के लिए कहानी ये है, 3 केस है। केस तो बहुत सारे हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। पहला केस है इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल का मतलब है इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो मान लीजिए मैंने एक रूट मान लिया M1 है, एक रूट M2 है और दूसरा रूट क्या है आपका M3 है। तो उस केस में CF जो होता है C1e के पावर M1x प्लस C2e के पावर M2x प्लस C3e के पावर M3x। यदि 3 रूट है तो 2 रूट होगा तो C1e के पावर M1x प्लस C2e के पावर M2x। जो भी वैल्यू होगी, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे M1 की जगह 2 पुट कर दोगे, यहाँ 3 पुट कर दोगे, यहाँ 4। केवल 2 and 3 है तो यहाँ 2 पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 3। या पहले 3 पुट कर सकते हो, बाद में 2 पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पहला तो केस ये हो गया CF फाइंड करने के लिए। दूसरा केस है कि मान लो फिर रूट्स आर रियल, मान लो फिर रूट्स हमारा क्या है, रियल है, बट इक्वल है। मतलब इक्वल का मतलब क्या है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू क्या है आपका M3 है। उस केस में CF जो होता है C1
प्लस एक्स सी टू प्लस एक्स स्क्वायर सी थ्री ई के पावर एम एक्स होता है। तो यदि मान लो दो ही रूट हो m1 एंड m2 और ये दोनों इक्वल मान लो किसी नंबर के तो इक्वल होंगे, हमने m मान लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा c1 प्लस एक्स सी टू ई के पावर mx। अभी मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कैसे हम किस तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं। मान लो हमारे पास रूट्स पता हो, रूट्स हमारा रियल भी हो डिफरेंट भी हो, मान लो हमारा रूट्स रियल भी हो एंड इक्वल हो। तो जैसे पहला वाला केस का एग्जांपल लेते हैं कि हमने जब रूट्स फाइंड किया इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हमारे रूट जो आ गए 2 3 4। तो पहले तो आप देखोगे ये 2 3 4 क्या है आपका रियल है, क्या है रियल है, और क्या है अलग अलग है डिफरेंट है। तो इसको लिखेंगे कैसे CF इक्वल टू C1 e के पावर 2x प्लस C2 e के पावर 3x प्लस C3 e के पावर 4x। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, m1 m2 m3 की वैल्यू यहां पे उठा करके क्या करना है पुट कर देना है। मान लो हमारे रूट आ गए 2 2 एंड 2, 3 रूट आए और तीनों रूट क्या है आपका इक्वल है। हम क्या करेंगे लिखेंगे कैसे CF इक्वल टू C1 एक्स C2 एक्स स्क्वायर C3 e के पावर ये क्या हो जाएगा mx, तो ये क्या हो जाएगा e के पावर 2x। दो रूट होता तो ये वाले टर्म हमारे नहीं होता, केवल और केवल क्या हो जाता C1 प्लस एक्स C2 e के पावर 2x। जो तीसरा केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, केस थर्ड है जो है वो है कि अब जब रूट हमारा इस फॉर्म में हो, केस थर्ड रियल भी हो, केस थर्ड जो है इफ रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि मान लो रूट्स रियल भी हो और क्या हो आपका इमेजिनरी भी हो। उस केस में हम क्या करते हैं लिखते हैं CF इक्वल टू e के पावर अल्फा एक्स a कॉस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। जैसे इसको समझे हम, मान लो रूट हमारा इस तरीके से आ गया 2 प्लस माइनस 3i आ गया। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 2 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। तो CF जो हो जाएगा हमारा e के पावर 2x, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, a कांस्टेंट है, बीटा की वैल्यू 3 है तो a cos 3x फिर b साइन 3x। ठीक है, मान लो केवल और केवल हमारे पास ये दिया हो 2 प्लस माइनस केवल 3i आया हो प्लस माइनस 3i, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, अल्फा क्या हो जाएगा 0, तो यहां पे क्या पुट कर देंगे 0, केवल और केवल बीटा की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। तो ये 3 केस है, इन 3 केस के हेल्प से हम क्या करते हैं सारे CF की वैल्यू मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन लेता हूं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे इक्वेशन दिया हमारा इसको सॉल्व करिए, क्या आ गया आपका कि सॉल्व करिए। तो देखिए सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू CA प्लस PI। PI हम तब फाइंड करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल जब RHS में कोई फंक्शन दिया हुआ हो, है ना। यहां पे RHS में कोई फंक्शन नहीं दिया है, इट मींस हमारा PI की वैल्यू क्या है 0 है आपका। केवल और केवल मैं क्या फाइंड करूंगा CF की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो CF फाइंड करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है हमारा, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा d स्क्वायर वाई लिख लूंगा, इसको 6dy, हमने क्या किया कि जो d2y है dx स्क्वायर इसको d स्क्वायर वाई लिख लिया, dy बाई dx को क्या लिख लिया मैंने dy लिख लिया, और ये क्या हो गया 9y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब मैं y कॉमन ले लो तो d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y अलग हो गया इक्वल टू 0। ये फिक्स स्टेप है और सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस हमें क्या करना है फॉलो करना है। तो अब यदि y कॉमन ले लिए तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y इक्वल टू 0। अब हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन AE, और जहां जहां d है हम उसको m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो m स्क्वायर
प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अंडरस्टूड है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट होंगे, दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्वांटिटी आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए। तो 3m क्या होगा, 6m मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m स्क्वायर। तो m कॉमन ले लेंगे हम, तो m प्लस 3 और इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 एंड -3। तो यहां से आप देखोगे कि केस 2 आ गया, क्या आ गया, केस 2। और मैंने बताया कि जब भी रूट्स रियल हो एंड इक्वल हो तो कैसे लिखेंगे, c1 प्लस xc2 और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर -3x। तो ये आपके कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के तरीके हैं। इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, कंप्लीमेंट्री फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमें करना क्या है कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही नहीं फाइंड करना होता है, हमें पीआई भी फाइंड करना होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल भी। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। तो हम आते हैं पहला केस 1 पे, केस 1 फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। जब आरएचएस में, मैंने अभी बताया कि पीआई कब फाइंड करते हैं, जब आरएचएस में कोई फंक्शन दिया हो। तो मान लीजिए आरएचएस में जो फंक्शन दिया हो e टू द पावर ax दिया हो, क्या दिया हो, तो जहां जहां d है हम a से रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, a से रिप्लेस कर देंगे। और यदि मान लो मैंने a से रिप्लेस कर दिया और वो वैल्यू 0 आ गई, क्या आ गई, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमने d कोई जगह a पुट कर दिया और a के यदि वैल्यू पुट कर दिया तो 0 आ गया। उस केस में क्या करेंगे, ऊपर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से, और नीचे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू d के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में। फिर जो भी वैल्यू आएगी d के जगह a से पुट करते हैं, और बाय द वे फिर मान लो 0 आ गया तो सेम प्रोसेस, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, d के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो हमें क्वेश्चन आ गया d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 6dy बाई dx प्लस 9y इक्वल टू e टू द पावर -2x। और आपसे कहा गया कि इस इक्वेशन को आप क्या करिए, सॉल्व कीजिए। तो अब मैं सॉल्व का मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं, y इक्वल टू क्या होता है, CA प्लस PI। तो इस बार आरएचएस में फंक्शन गिवन है, इट मींस यू हैव टू फाइंड CF एज वेल एज PI। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, कितना आसान तरीका है। वही सेम प्रोसेस, सबसे पहला काम होगा, इसको हम d स्क्वायर y लिख लें, ये 6dy हो जाएगा, ये 9y होगा, और ये हो गया e टू द पावर -2x। उसके बाद हम y को कॉमन लेते हैं, d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y इक्वल टू क्या हो गया आपका, e टू द पावर -2x। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं a, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर इसको ब्रेक कर लेंगे, m स्क्वायर 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया कि m को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, m प्लस 3, ये हो गया m प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हो गया m प्लस 3 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। m की वैल्यू आ गई -3 एंड -3। तो इसका CF क्या हो जाएगा, C1 XC2, क्योंकि अलग है, रियल है, इक्वल है, e टू द पावर -3x। तो CF तो आप सीख गए। अब आते हैं हम PI पे कि हाउ टू फाइंड PI। जब RHS में हमारा e टू द पावर ax का फंक्शन दिया हो, और e टू द पावर x नहीं, मान लो कोई लॉगरिथम में कोई मान लो कांस्टेंट वैल्यू भी दिया है, मान लो यहाँ पे 5 दे दिया,
मान लो प्लस लॉग भी दे दिया। इस क्वेश्चन में और थोड़ा चेंजेस कर दिया मैंने। मान लो आरएचएस में हमें एक्सपोनेंशियल भी दे दिया, प्लस माइनस कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया, और प्लस माइनस मान लो कोई लॉग का नंबर दे दिया, कोई बात नहीं। जब भी हम पीआई फाइंड करते हैं, पीआई इक्वल टू, तो लिखते हैं 1 अपॉन जो y हमने कॉमन ले लिया है। जैसे इसको क्या लिखा था हमने, डी स्क्वायर, ये क्या हो गया 6d, और ये क्या हो गया आपका 9। जहां पे y कॉमन लिया वो इक्वेशन लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। फिर आरएचएस वाला लिखेंगे e टू दी पावर माइनस 2x प्लस 5 प्लस लॉग 2। अब अलग अलग कर लेते हैं। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 e टू दी पावर माइनस 2x, फिर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर 6d प्लस 9 5 प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 लॉग 2। यदि केवल e टू दी पावर माइनस 2x होता तो यही स्टेप लिखते, 5 होता तो यही तक लिखते, ये जरूरत नहीं थी। जब 3 4 है तो कोई बात नहीं, अलग अलग हम कर लेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि हम किसी भी नंबर को e टू दी पावर 0x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जहां log 2 है वहां भी हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 0x। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जब भी आरएचएस में e टू दी पावर ax हो तो एक जगह कितना है -2, तो जहां जहां d है वहां पे हम क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर 6 इंटू -2 e टू दी पावर -2x। अब यहां पे एक जगह क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे क्या बटेगा 5 अपॉन 9। e टू दी पावर 0x लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली प्लस यहां भी जहां जहां d है वहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, log 2 अपॉन 9 इक्वल टू, ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये करेंगे तो -12। 4 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब e टू दी पावर -2x 5/9 log 2 अपॉन 9। तो ये क्या हो गया, ये तो पीआई हो गया। तो जो कंप्लीट आंसर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जो फाइनल सोल्यूशन होता है हमारा वो होता है y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। जो फाइनल आंसर होगा हमारा कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या आया था हमारा, सी एफ आया था C1 XC2 e के पावर -3x प्लस पी आई क्या गया, e टू दी पावर -2x 5/9 प्लस log 2 अपॉन 9। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि और डिफरेंट जैसे आरएचएस में साइनसोडियल फंक्शन हो तो हम कैसे पीआई फाइंड करते हैं। 2 फंक्शन एक्सपोनेंशियल और साइनसोडियल दोनों फंक्शन हो तो क्या फाइंड करेंगे। और 3 फंक्शन वाले पेपर में आता है, जब 3 फंक्शन हो, e टू दी पावर x भी हो, x भी हो और sin x। जो आरएचएस में x भी हो, e टू दी पावर x भी हो और sin भी हो, तो वो वाला पेपर में आता है। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के, मैथ्स 1 के पूरे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर के जो भी पेपर में आते हैं सारे वीडियो मिलेगा। एज वेल एज इलेक्ट्रिकल साइंस के सारे टॉपिक मिलेंगे, फिजिक्स के भी बहुत जल्दी आपको वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।